पिता पुलिस स्टेशन में फोन करता है और वो कहता है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है। और ये वो पिता था जो अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपनी बेटी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। जब पति पत्नी में विवाद होता था तो ये कहता था कि तुम अपनी बेटी के लेकर चले जाओ, मैं अपनी दोनों बेटियों को पाल लूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वही पिता अपनी जान से प्यारी दोनों बेटियों को मार देता है। दरअसल ये है शशि मिश्रा रंजन जो बिहार के रहने वाले हैं और वहीं ये है रेशमा जो बंगाल की निवासी है। शशि कानपुर में एमआर की जॉब कर रहे थे और कानपुर में ही रेशमा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और ये दोनों 2014 में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद शशि रंजन मिश्रा अपनी पत्नी रेशमा को लेकर बिहार अपने पिता के साथ रहने लगते हैं और वहीं पर इनको दो जुड़वा बेटियां भी होती है, रिद्धि और सिद्धि। फिर रेशमा और शशि रंजन डिसाइड करते हैं कि हमको कानपुर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर ये लोग कानपुर आते हैं, कानपुर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के G4 फ्लैट में रहने लगते हैं और ये तब तक से लेकर आज तक इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। कानपुर में इनको एक बेटा होता है, यानी इनके 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां, और ये पांचों लोग एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन दोनों बेटियां अपने पिता के साथ कमरे में सोती थी और जो बेटा था वो अपनी मां के साथ रहता था। एक ही घर में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग अलग रह रहे थे और उसी घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 18 अप्रैल 2026 यानी शनिवार की रात रिद्धि और सिद्धि डिनर करने के बाद टीवी में कार्टून देख रही थी, जिस पर शशि रंजन कहते हैं बेटा सो जाओ, टाइम ज्यादा हो गया है। फिर भी बच्चियां कार्टून देखना बंद नहीं करती तो शशि रंजन कहते हैं तुम लोग जल्दी सो जाओ, हम लोग कल मूवी देखने चलेंगे। बच्चियां खुश होती है, खुशी के साथ वो दोनों बच्चियां अपने पिता के साथ रूम में सोने चली जाती है। लेकिन उसी रात ये पिता लगभग 2 बजे के आसपास अपनी दोनों बच्चियों को मार देता है। मारने के लगभग 2.5 घंटे तक ये अपनी बच्चियों के डेड बॉडी के साथ लेटा रहा। फिर ये रविवार की सुबह 4:30 बजे पुलिस के पास फोन करता है और घटना की जानकारी खुद देता है। मौके पर पुलिस आती है। फिर पुलिस इस पूरे घटना की क्रम में जांच में जुट जाती है कि आखिर जो पिता अपनी बच्चियों से इतना प्यार करता था वहीं अपनी बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर पत्नी का कहना है ये अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। जब भी हमारे बीच झगड़ा होता था तो ये कहते थे तुम अपने बेटे को लेकर जा सकती हो, मैं अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल रख लूंगा। उनको बाहर ले जाकर घुमाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना, ये सब खुद कर रहे थे। फिर सवाल यही उठता है कि जब इतना प्यार था तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस पर पत्नी का कहना है कि जब से इनकी मां की मौत हुई है तब से इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। ये हमेशा ये बात कहते थे कि मैं अपनी मां के पास चला जाऊंगा और अपनी बच्चियों को भी साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां नहीं रहा तो मेरे बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा। और यह हमेशा यही बात रिपीट किया करते थे। लेकिन पुलिस इस पर शशि रंजन से पूछताछ करती है कि क्या अपने पति पत्नी के बीच कोई आपसी विवाद था, आपने बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर इनका कहना है कि मेरा और मेरी पत्नी के साथ जो विवाद है वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। और अभी तक इस पिता ने अपने मुख से एक शब्द तक नहीं बोला कि इसने अपनी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया। वैसे जो पिता अपनी बच्चियों को इतना प्यार करता था, अपनी बच्चियों का इतना ख्याल रखता था, वही पिता अपने बच्चियों के साथ ऐसा क्यों करेगा। या सच में शशि रंजन की मां के मौत के बाद इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या फिर वजह कुछ और है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।